फीनिक्स ब्लड इम्मोर्टल गोल्ड। अध्याय 2131 फीनिक्स रक्त अमर सोना। जब लॉन्ग चेन चुपके से मूल शैतान जाति की दुनिया के प्रवेश द्वार के पास पहुंचा तो उसने पाया कि संरचना में बहुत बदलाव किया गया था। ये और भी अधिक गुप्त हो गया था। उन्हें दर्जनों परिवहन संरचनाओं से गुजरना पड़ा, जिनमें से प्रत्येक में अधिक सुरक्षा उपाय थे और उनकी रखवाली करने वाले लोग थे। लॉन्ग चेन को देखकर मूल शैतान जाति के शिष्यों ने सिर झुकाया। उनके थके हुए हाव भाव से वह समझ सकता था कि मूल शैतान जाति को शायद निशाना बनाया गया था। जैसे ही यू ज़ियाओकियान ने स्काईस्क्रेपिंग वर्ल्ड में प्रवेश किया, उसकी मां उसका इंतजार कर रही थी। नमस्कार, रेस लीडर। लॉन्ग चेन ने जल्दी से सिर झुकाया। यू ज़ियाओकियान की मां ने कहा, परिवार को इतना विनम्र होने की जरूरत नहीं है। अगर यह कोई और होता तो उसे विनम्र होने की जरूरत नहीं थी। लेकिन ये यू ज़ियाओकियान की मां थी, उसकी होने वाली सास, इसलिए उसे स्वाभाविक रूप से विनम्र होना था। हालांकि उसके दिमाग में यही चल रहा था, फिर भी उसने बहुत आज्ञाकारी भाव दिखाया। रेस लीडर, भूतकाल और वर्तमान नायकों की सभा के दौरान लॉन्ग चेन ने आह भरी। उसे शर्म आ रही थी कि वह मूल शैतान जाति के उन शिष्यों की रक्षा करने में कामयाब नहीं हो पाया। चीजें बहुत जल्दी हो गईं, और इससे पहले कि वह कोई योजना बना पाता, उस शिष्य ने खुद को और अपने साथियों को मारने के लिए एक गुप्त कला का इस्तेमाल किया। हर बार जब लॉन्ग चेन इसके बारे में सोचता तो उसे लगता कि वह जिम्मेदार है। यही कारण था कि लॉन्ग चेन को झाओ हुजी से इतनी नफरत थी और उसने सबके सामने अपनी खाल भी उतार दी थी। यू ज़ियाओकियान की मां ने अपना सिर हिलाया। यह मेरी गलती थी। आपने मुझे सभी शिष्यों को वापस बुलाने के लिए कहा था, लेकिन चूंकि आपने संदेह से बचने के लिए धीमी गति से चलने के लिए कहा था, इसलिए मैं जितना संभव हो सके हमारे नुकसान को कम करना चाहती थी। शिष्य हमारे गुप्त गढ़ों में सब कुछ छिपा रहे थे, जिससे उनकी गति धीमी हो गई। अगर उन्होंने कुछ कम महत्वपूर्ण चीजों को छोड़ दिया होता तो शायद यह नहीं होता। मैंने आपको लगभग फंसा दिया था। दरअसल यू ज़ियाओकियान की मां ने बहुत अच्छा किया था। महाद्वीप पर गढ़ों द्वारा एकत्रित किए गए कुछ संसाधन स्काईस्क्रेपिंग वर्ल्ड में उपयोगी नहीं थे, इसलिए उन्हें उन संसाधनों से छुटकारा दिलाना अच्छा था जिनकी उन्हें जरूरत थी। बस इतना था कि मूल शैतान जाति के बहुत सारे सदस्य थे और कुछ को देखा गया था। इसमें आपकी भी कोई गलती नहीं है। संदेह से बचने के लिए धीरे चलना सही था, लॉन्ग चेन ने कहा। यू ज़ियाओकियान की मां सिर्फ मुस्कुराकर अपना सिर हिला सकी। लॉन्ग चेन के साथ चलते हुए उसने कहा, तुम्हें मुझे दिलासा देने की जरूरत नहीं है। गलती तो गलती ही होती है। अच्छी बात यह है कि तुम्हें इसमें फंसाया नहीं गया। यदि मूल शैतान जाति के साथ लॉन्ग चेन का संबंध सार्वजनिक हो गया तो मार्शल हेवन महाद्वीप में लॉन्ग चेन के लिए आराम करने की कोई जगह नहीं होगी। वैसे भी यह मुझे फंसाने के लिए पर्याप्त नहीं होगा। बिना सबूत के वे मेरा कुछ नहीं कर सकते। इतने सालों तक साधना करने के बाद मैंने मार्शल हेवन कॉन्टिनेंट के नियम सीख लिए हैं। जब तक आपकी मुट्ठी काफी बड़ी है, तब तक आप जो भी कहते हैं वह सही है। लेकिन अगर आपकी मुट्ठी छोटी है, तो भले ही सभी को पता हो कि आप पर गलत आरोप लगाया गया है, कोई भी आपका बचाव नहीं करेगा। अगर इससे उन्हें फायदा होता है तो वे आपकी निंदा करने में बहुत खुश होंगे। साधना की दुनिया ऐसी ही है, इसलिए मैंने दुनिया को यह दिखाने के लिए मैकेनिज्म संप्रदाय को नष्ट कर दिया कि मेरी मुट्ठी छोटी नहीं है। मैं स्टोन रेस को भी खत्म करना चाहता था, लेकिन उनकी मुट्ठी अभी भी मेरी मुट्ठी से बड़ी है, इसलिए चूंकि दूसरे लोग इसमें हस्तक्षेप कर रहे थे, इसलिए मुझे इस मामले को अभी के लिए छोड़ देने में कोई आपत्ति नहीं थी, लॉन्ग चेन ने कहा। उसने सोचा था कि वह कुछ बिल्ली के बच्चों को पीटने जा रहा है, लेकिन उसे पता चला कि उनकी मान में एक बाघ सोया हुआ था। बस इसके बारे में सोचकर ही उसे गुस्सा आ गया। पत्थर जाति की नींव वास्तव में भयावह है। अपने समय में शिचांगशेंग शिखर पर था। हालांकि वह सम्राट नहीं बन सका, लेकिन उसके पास सम्राटों को चुनौती देने की शक्ति थी। पत्थर की जाति अद्वितीय जीवन रूप हैं, लेकिन क्योंकि वे एम्पायरियन नहीं बन सकते, इसलिए शिचांगशेंग उस स्तर तक पहुंचने में सक्षम नहीं था। अन्यथा ये 3 सम्राट नहीं बल्कि 4 सम्राट होते, यू ज़ियाओकियान की मां ने कहा। उसे वास्तव में पत्थर की जाति के बारे में काफी जानकारी थी। रेस लीडर, सम्राटों और देवताओं में से कौन अधिक शक्तिशाली है? यह अभी भी स्पष्ट क्यों नहीं है? लॉन्ग चेन ने खुद को ये पूछने से नहीं रोका। यू ज़ियाओकियान की मां मुस्कुराई। सम्राटों में संप्रभुओं को चुनौती देने की क्षमता होती है, लेकिन ये सिर्फ उन्हें चुनौती देने की क्षमता है। संप्रभु वे होते हैं जो वास्तव में शिखर पर खड़े होते हैं, अपने हाथों की एक लहर से सभी को दबा देते हैं। जहां तक इस बात का सवाल है कि क्या वे देवताओं जितने शक्तिशाली हैं, मेरे पास कहने का कोई तरीका नहीं है। एक बार जब आप उस स्तर पर पहुंच जाएंगे, तो आपको स्वाभाविक रूप से पता चल जाएगा। चूंकि उसने कुछ कहने से मना कर दिया था, इसलिए लॉन्ग चेन उसे मजबूर नहीं कर सका। संप्रभु और देवताओं के बारे में सब कुछ वर्जित था और इसे सहजता से नहीं कहा जा सकता था। विशेषज्ञ जितना मजबूत होता, उतना ही वह उस वर्जित को महसूस करता। यही कारण था कि बेटांग ग्रुशुंग और नांगोंग जुइयू इतने आभारी थे कि लॉन्ग चेन ने उन्हें सम्राट युनशांग और उनके साथ हुई बातचीत के बारे में सब कुछ बता दिया था।
ऐसी बातें किसी और के लिए बहुत बड़ा रहस्य होती। हो सकता है कि उन्होंने कुछ न कहा हो, लेकिन उन्हें वह उपकार याद था। हाल ही में मूल शैतान जाति कैसी रही है? लॉन्ग चेन ने पूछा। हाल ही में सामने आई प्राचीन शक्तियों ने अपने शिष्यों को मार्शल हेवन महाद्वीप के हर कोने में क्यूई प्रवाह विस्फोट के स्थान की खोज में भेजा है। इसलिए हमें स्काईस्क्रेपिंग वर्ल्ड के प्रवेश द्वार को किसी को भी खोजने से रोकने के लिए अपनी सुरक्षा को मजबूत करना पड़ा। जहां तक हमारे अंदरूनी हिस्से की बात है, तो चीजें बहुत अच्छी तरह से आगे बढ़ रही हैं। हमने दूसरी दुनिया की अपनी खोज में कई नई खोजें की हैं, और हमें 3 नए दुर्लभ अयस्क भंडार मिले हैं। हालांकि हमें अभी भी भंडार के सटीक आकार की पुष्टि करनी है या खुदाई शुरू करने के लिए किसी स्थान पर निर्णय लेना है। अच्छा, मैंने अपने सभी संसाधन हुआयुन संप्रदाय को सौंप दिए हैं, इसलिए आप भी अपना सामान हुआयुन संप्रदाय को भेज सकते हैं, ताकि वे सीधे व्यापार करके मूल शैतान जाति की जरूरतों को पूरा कर सकें। ये किस तरह का अयस्क भंडार है? वे सभी अत्यंत दुर्लभ दिव्य अयस्क हैं, लेकिन उनमें से एक विशेष रूप से प्रसिद्ध फीनिक्स ब्लड इमोर्टल गोल्ड है। फीनिक्स रक्त अमर सोना। लॉन्ग चेन चौंक गया। ये वास्तव में एक पौराणिक सामग्री थी। ऐसा कहा जाता था कि जब फीनिक्स मर जाता था, तो उसका खून धरती में विलीन होने पर इस तरह के अयस्क को बनने का मौका मिलता था। फीनिक्स के पास मरने के बाद निर्वाणिक पुनर्जन्म का मौका था। अगर वह पुनर्जन्म लेने में सफल हो जाता, तो उसके पुनरुत्थान की निर्वाणिक लपटें अयस्क को फीनिक्स की आध्यात्मिकता प्रदान करती, जिससे वह बेहद मूल्यवान हो जाता। हमने पुष्टि की है कि यह फीनिक्स ब्लड इमॉर्टल गोल्ड है, लेकिन हमें अभी तक इसकी शुद्धता के बारे में पता नहीं है। हम अभी भी जांच कर रहे हैं। ठीक है, मैं गुओ रान को बुलाकर देखूंगा। उसे पता होना चाहिए, लॉन्ग चेन ने कहा। वह आसानी से इसे निकालने और शुद्ध करने की योजना पर काम शुरू कर सकता था। एक फोजिंग मास्टर के रूप में, वह न केवल फोजिंग प्रक्रिया में कुशल था, बल्कि इससे संबंधित सभी मामलों में, जिसमें सामग्री निष्कर्षण और शुद्धिकरण भी शामिल था। हम दूसरी दुनिया के प्रवेश द्वार पर पहुंच गए हैं। ज़ियाओ कियान अभी अंदर साधना कर रही है। अब उसके बाहर आने का समय आ गया है, ताकि आप युवा आपस में बातचीत कर सकें। ज़ियाओ कियान की मां मुस्कुराई। अब जाकर लॉन्ग चेन को एहसास हुआ कि वे स्थानिक द्वार की ओर चल रहे थे। उसे यहाँ आए हुए काफी समय हो गया था, और स्थानिक द्वार पूरी तरह से बदल चुका था। स्थानिक द्वार बड़ा और अधिक स्थिर था। उस दुनिया की बाधा पूरी तरह से खुल गई थी। बहुत कठिन चैनल को खुला रखने वाले सुनहरे रन थे। काफी निवेश। लॉन्ग चेन जानता था कि इस दुनिया की क्षमता बहुत बड़ी है। मूल शैतान जाति को उम्मीद थी कि इसके संसाधन उन्हें ऊंची उड़ान भरने में मदद कर सकते हैं। लॉन्ग चेन ने इस विदेशी दुनिया में अपने आप प्रवेश किया। यह अब उतना वीरान नहीं था जितना तब था जब वह पहली बार आया था। वहां कुछ इमारतें थीं। मूल शैतान जाति इस जगह को अपने दूसरे शिविर में बदल रही थी। यहाँ बहुत से शिष्य साधना कर रहे थे या काम में व्यस्त थे। लॉन्ग चेन ने देखा कि बहुत से लोग अयस्क निकालने में व्यस्त थे। जब उन शिष्यों ने लॉन्ग चेन को देखा, तो उन्होंने गंभीरता से उसके सामने सिर झुकाया। मूल शैतान जाति के पास अब जो कुछ भी था, वह लॉन्ग चेन की बदौलत था, इसलिए वे उसके प्रति कृतज्ञता से भर गए। वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई लॉन्ग चेन, पवित्र बेटी वर्तमान में दक्षिण पश्चिम में स्थित फ्लोटिंग क्लाउड क्लिफ पर है। ज़ियाओ कियान के बारे में पूछे जाने पर एक शिष्य ने उन्हें सही दिशा में इशारा किया। लॉन्ग चेन ने उस व्यक्ति के निर्देशों का पालन किया। 1 घंटे के बाद, वह अंततः एक ऊंचे पहाड़ पर पहुंच गया। इस पहाड़ पर एक खड़ी चट्टान थी जो बादलों को चीरती हुई एक नुकीली धार की तरह अंदर घुसी हुई थी। उस नुकीली चोटी के चारों ओर बादल छाए हुए थे और एक आकृति चुपचाप वहां बैठी हुई थी। वह एक बेदाग जेड मूर्ति की तरह थी। उसके लंबे बाल उसकी कमर तक लहरा रहे थे। उसके हाथ विशेष मुहरों में थे और उसके चारों ओर रून तैर रहे थे। उसके चारों ओर एक पवित्र मंत्रोच्चार हवा में भर गया। जैसे ही लॉन्ग चेन करीब आया, ज़ियाओ कियान ने अपनी आंखें खोलीं। वे 2 सितारों की तरह चमक उठी, और उसके होठों पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई। स्वर्ग से उतरी एक परी की तरह ज़ियाओ कियान उसके आलिंगन में तैरती हुई आई, उसे अपनी बाहों में कसकर लपेट लिया। उसकी खुशबू उसके दिल में भर गई। लॉन्ग चेन ने उसे कसकर पकड़ लिया। अपनी पहचान के कारण वह शायद ही कभी ज़ियाओ कियान के साथ रह पाता था। वह हमेशा उसके लिए अकेले ही साधना करती थी। लॉन्ग चेन, चलो फिर कभी अलग नहीं होंगे, ठीक है? ज़ियाओ कियान ने उसे कसकर पकड़ लिया। उसकी आवाज़ कांप रही थी। उसके लिए उसकी भावनाएं सच्ची थीं, लेकिन उसे हमेशा खुद को नियंत्रित करने और साधना पर ध्यान केंद्रित करने के लिए मजबूर किया गया था, ताकि वह उसे नुकसान न पहुंचाए। उससे दूर रहने और अकेले साधना करने के लिए मजबूर होना एक कड़वा अनुभव था, और अब उसके आंसू बह निकले, उसके नियंत्रण से बाहर, मानो सारी कड़वाहट बाहर निकल आई हो। ठीक है, चलो फिर कभी अलग नहीं होंगे। मेरे पास तुम्हारी रक्षा करने की शक्ति है। लॉन्ग चेन ने सिर हिलाया। एक बार ड्रैगनब्लड लीजन ऊपर चढ़ गया, तो उसे किसी से डर नहीं लगेगा। धन्यवाद। ज़ियाओ कियान मुस्कुराई। उसका आंसुओं से सना चेहरा अभी भी पहले की तरह सुंदर था। अपने आप को रोकने में असमर्थ, लॉन्ग चेन नीचे झुका और उसे चूम लिया।
अध्याय 2132 जंगल की खोज। लॉन्ग चेन। हम नहीं कर सकते। यू शियाओकियान ने अचानक लॉन्ग चेन को दूर धकेल दिया क्योंकि उसके हाथ इधर उधर भटकने लगे थे। यू शियाओकियान का चेहरा लाल हो गया था, लेकिन उसने शांत रहने की पूरी कोशिश की और लॉन्ग चेन के शैतानी पंजों से खुद को दूर खींच लिया। मैं थोड़ा नियंत्रण खो बैठा। लॉन्ग चेन भी थोड़ा लाल हो गया था। ये सिर्फ गले मिलने और चूमने के लिए था, लेकिन फिर उसके हाथ हिलने लगे। यू शियाओकियान सेब की तरह लाल हो गई थी। उसने अपने कपड़े ठीक करते हुए नीचे देखा। चुपके से ऊपर देखते हुए और लॉन्ग चेन के शर्मिंदा चेहरे को देखते हुए उसने धीरे से कहा, बड़ी बहनें मिंग-क्यू और चुयाओ तुम्हें पहले से जानती थी। मैं नहीं कर सकती। यू शियाओकियान का मतलब था कि वह लॉन्ग चेन को इस तरह छूने नहीं दे सकती, नहीं तो वह अपनी बड़ी बहनों को निराश कर देगी। हालांकि वे सभी साधक थे और एक ही पति के साथ कई महिलाओं का होना कोई असामान्य बात नहीं थी, लेकिन साधना जगत में बड़े या छोटे के मामले की परवाह की जाती थी। अगर यू शियाओकियान ने लॉन्ग चेन के साथ गुप्त रूप से कुछ किया, तो इससे निश्चित रूप से दूसरों के साथ दरार पैदा होगी। यही कारण था कि अवसर होने के बावजूद मेंग-क्यू, तांग वान-एर और चू याओ ने भी कुछ नहीं किया। यद्यपि कृषकों के बीच बड़े या छोटे की रैंकिंग को बहुत गंभीरता से नहीं लिया जाता था, फिर भी कुछ वर्जित बातें थीं। मैं ही तुम्हें निराश कर रहा हूं। लॉन्ग चेन को तुरंत शर्म आ गई। लॉन्ग चेन, इस तरह से बात मत करो। यू शियाओकियान चिल्लाई। उसने सोचा कि वह खुद को दोषी ठहरा रहा है कि उसने उसे बड़े से छोटे की उन रैंकिंग में सही जगह क्यों नहीं दी। सच में, उसे इस बात पर शर्म आ रही थी कि कैसे मेंग-क्यू, चू याओ, तांग वान-एर और यू शियाओकियान ने अपनी बहन के वादे के कारण प्रलोभन का विरोध करने में कामयाबी हासिल की, जबकि वह अपनी कौमार्य खो चुका था। बस इसके बारे में सोचकर ही उसे गुस्सा आ रहा था। हालांकि जब भी वह इस बारे में सोचता था, तो उसे खुद को शांत रखने के लिए मजबूर होना पड़ता था क्योंकि उसके दिमाग में दो बेहद खूबसूरत शरीर उभर आते थे। यू शियाओकियान और वह जो बिल्कुल उसके जैसा दिखता था। उनके और उसके बीच के रिश्तों को नाटकीय कहा जा सकता है। जब उसने उस मामले के बारे में सोचा, तो उसे लगा कि उसका सिर फटने वाला है। वह लिंग युयान के लिए बहुत चिंतित था, लेकिन साथ ही खुद के लिए भी चिंतित था। लिंग युयान एक देवता का क्लोन मात्र था, लेकिन उसने उस देवता के साथ जो किया था, उसके बाद क्या वह देवता बदला लेगा? वाइल्ड कैसा है? लॉन्ग चेन ने गहरी सांस ली और उन बातों को एक तरफ धकेल दिया। वाइल्ड बहुत अच्छा कर रहा है। वह हर दिन शिकार करने जाता है और हमारे पास लोग हैं जो उस पर नजर रखते हैं ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वह फिर से खो न जाए। चलो उसे देखने चलते हैं। मुझे उसे देखने गए हुए काफी समय हो गया है। यू शियाओकियान ने लॉन्ग चेन की कोहनी पर हाथ रखा और एक बार फिर मीठी मुस्कान बिखेरी। हालांकि अभी उनके बीच कुछ खास नहीं हुआ था, लेकिन उस चुंबन के बाद यू जियाओकियान अधिक खुश हो गई। जियाओकियान, इस बार तुम मेरे साथ वापस आ सकती हो। मेंग-क्यू, चू याओ और बाकी लोग तुम्हें याद करते हैं। क्लाउड चेजिंग हेवन स्वेलोइंग स्पैरो जाति का क्षेत्र पहले से ही स्थापित है और कोई भी वहां तुम्हारे लिए मुश्किलें खड़ी नहीं करेगा, लॉन्ग चेन ने कहा। हे, अगर मैं क्लाउड चेजिंग हेवन स्वेलोइंग स्पैरो जाति के क्षेत्र को छोड़ भी दूं, तो भी यह ठीक रहेगा। मैंने पहले ही प्रोफाउंड स्पिरिट दाओ शास्त्र में महारत हासिल कर ली है। मैं खुद को और यहां तक कि अपनी शक्ति को भी मूल शैतान जाति के सदस्य के रूप में पूरी तरह से छिपा सकता हूं। मैं उस शक्ति को स्वर्गीय दाओ ऊर्जा के साथ मिलाने में कामयाब रहा हूं, इसलिए कोई भी मेरी पहचान नहीं बता पाएगा। यू शियाओकियान ने चमकते हुए मुस्कुराया। सचमुच, वह शास्त्र बहुत अद्भुत है। लॉन्ग चेन चौंक गया। उसने उम्मीद नहीं की थी कि शास्त्र में भी ऐसी शक्ति होगी। तो क्या दूसरे लोग भी उस शास्त्र का पालन कर सकते हैं? यू शियाओकियान ने अपना सिर हिलाया। नहीं, गहन आत्मा दाओ शास्त्र विशेष है। मैंने इसे दूसरों को सिखाने की पूरी कोशिश की, लेकिन वे इसे समझ नहीं पाए। बाद में, मेरी माँ ने मुझे बताया कि यह शास्त्र केवल विरासत के माध्यम से ही पारित किया जा सकता है। मैं इसे केवल इसलिए सीख सका क्योंकि उस अमर गुफा में वरिष्ठ ने मुझे आशीर्वाद दिया, जिससे मुझे वह विरासत मिली। मेरी माँ ने कहा कि यह शास्त्र किसी भी समय केवल एक व्यक्ति के पास ही हो सकता है। अगर मैंने इसे पारित कर दिया, तो मैं इसे और आगे नहीं बढ़ा पाऊंगा। ये बहुत बुरा है, लेकिन अब हम दोनों कहीं भी साथ जा सकते हैं। लॉन्ग चेन खुश थी कि यू शियाओकियान को अब महाद्वीप पर छिपने की जरूरत नहीं है। ये देखकर कि वह उससे ज्यादा खुश दिख रहा था, यू शियाओकियान मुस्कुराते हुए उसके कंधे पर झुक गई। वे दोनों चल रहे थे कि तभी उन्हें दूर से एक गुस्से भरी दहाड़ सुनाई दी। वह दहाड़ अभी खत्म ही हुई थी कि एक जोरदार धमाके ने उसे रोक दिया। दहाड़ धीमी पड़ गई। लॉन्ग चेन तुरंत उस दिशा में भागा। 2 पहाड़ पार करने के बाद उसने देखा कि एक भालू जमीन पर पड़ा है, उसका सिर कुचला हुआ है। उसके अंदर से खून की नदी बह रही थी। वह 12वीं श्रेणी का जादुई जानवर था और वह अभी भी शक्तिशाली दबाव उत्सर्जित कर रहा था। उसका काला फर चमकदार था और उसके पैरों पर वास्तव में शल्क थे। यह एक प्राचीन प्रजाति थी जिसमें अपार शक्ति थी। भालू के सामने वाइल्ड खड़ा था। वह नीचे बैठा हुआ स्टोव तैयार कर रहा था।
वह स्टोव एक दिव्य वस्तु थी जिसे गुओरान ने उसके लिए बनाया था। इस स्टोव को वाइल्ड को अपने आध्यात्मिक युवान से नियंत्रित करने की आवश्यकता नहीं थी। ये स्पिरिट क्रिस्टल द्वारा संचालित था। वाइल्ड ने स्टोव के बाहरी खांचों में एक के बाद एक स्पिरिट क्रिस्टल को अनाड़ीपन से पैक करना शुरू कर दिया। स्टोव ने एक शक्तिशाली लॉ को छोड़ना शुरू कर दिया। वाइल्ड ने भालू को स्टोव पर फेंक दिया। स्टोव ने रून की एक लहर छोड़ी, जिससे भालू सिकुड़ गया और उसकी लंबाई सिर्फ कुछ फीट रह गई। वह स्टोव के ऊपर घूमने लगा। वाइल्ड स्टोव के पास बैठा हुआ था, उत्सुकता से इंतजार कर रहा था। उसके मुंह से लार टपक रही थी। लॉन्ग चेन अपनी हंसी रोक नहीं पाया, उसे गर्मजोशी का एहसास हुआ। उसका ये भाई वैसा ही पवित्र बच्चा बना रहा जैसा पहली बार मिलने पर था। वाइल्ड, क्या ये तुम्हारे खाने के लिए पर्याप्त है? लॉन्ग चेन उसके पास आया। वाइल्ड का ध्यान मांस पर था, इसलिए उसने लॉन्ग चेन और यू शियाओकियान पर ध्यान नहीं दिया। वह आवाज सुनकर वाइल्ड का पूरा शरीर कांप उठा। बड़े भाई लॉन्ग। वाइल्ड रोया और लॉन्ग चेन को गले लगाते हुए बाहर निकल गया। धरती जोर से हिली। हालांकि लॉन्ग चेन तैयार था, फिर भी उसे इतनी जोर से दबाया गया कि उसकी छाती में दर्द होने लगा। वाइल्ड की ताकत एक बार फिर बढ़ गई थी। उसकी शारीरिक ताकत खतरनाक थी। अगर गुयांग को गले लगाया जाता तो उसे खून की खांसी आती। कोई और बस कुचल दिया जाता। भाई लॉन्ग, मुझे तुम्हारी याद आ रही थी। तुम अभी क्यों आए? वाइल्ड रो रहा था, उसकी आंखों से बड़े बड़े आंसू बह रहे थे। पिछली बार जब वह खो गया था, तो उसने सोचा था कि वह शायद लॉन्ग चेन को फिर कभी न देख पाए। इन दिनों वह हमेशा मूल शैतान जाति के शिष्यों को देखता था, लेकिन अपने बड़े भाई लॉन्ग को कभी नहीं देखता था। उसे चिंता होने लगी थी कि वे शिष्य भी उसकी तरह खो गए हैं और वह लॉन्ग चेन को फिर कभी नहीं देख पाएगा। अच्छा भाई, यह मेरी गलती थी। इस बार मैं तुम्हें खेलने के लिए बाहर ले जाऊंगा। तुम्हारा राशन कैसा है? क्या तुमने पर्याप्त तैयारी कर ली है? लॉन्ग चेन ने पूछा। अब उतने जादुई जानवर नहीं बचे हैं। कभी कभी मुझे एक को खोजने के लिए बहुत दूर भागना पड़ता है, लेकिन मूल शैतान जाति के भाई बहन मुझे और आगे नहीं जाने देते। मैं सिर्फ 2 महीने का राशन ही जमा कर पाया हूँ। भाई लॉन्ग, एक बार देख लो। वाइल्ड ने लॉन्ग चेन को अपनी स्थानिक अंगूठी थमा दी। लॉन्ग चेन ने उसके अंदर झांका और चौंक गया। अंदर सैकड़ों जादुई जानवर थे, जिनमें से हर एक 12वीं रैंक का जादुई जानवर था। उनमें से इतने सारे को देखना चौंकाने वाला था। इसके अलावा उसने देखा कि ये जादुई जानवर साधारण 12वीं रैंक के जादुई जानवर नहीं थे, बल्कि 12वीं रैंक के जादुई जानवरों में से विशेष रूप से शक्तिशाली थे। उनमें से कुछ तीसरे चरण के नेदर पासेज विशेषज्ञों से मेल खा सकते थे। ये सभी जादुई जानवर वाइल्ड द्वारा मारे गए थे। लॉन्ग चेन की सांस फूल गई क्योंकि उसने देखा कि ये सभी जादुई जानवर सिर्फ एक ही बार में मारे गए थे। अधिक संग्रह करने के लिए मैं उन्हें बचा रहा हूँ, ज्यादा नहीं खा रहा हूँ। लेकिन चूंकि तुम यहाँ हो, इसलिए हम 2 खा सकते हैं। वाइल्ड ने कहा। लॉन्ग चेन हंसा। क्या यह आदमी उसका इलाज कर रहा था? लेकिन वह कितना खा सकता था? वह इस बड़े मूर्ख के लिए तरस खाने से खुद को नहीं रोक सका। वह जानता था कि वाइल्ड को भूखा रहना किसी भी चीज से ज्यादा नापसंद है। भोजन का भंडारण करने के लिए वह भूखा रह रहा था। यह उसके लिए सबसे बुरा था। हालांकि लॉन्ग चेन को संदेह था कि आज का जश्न मनाने वाला भोज उसे और यू शियाओकियान को दावत देने से ज्यादा उसका पेट भरने के लिए था, लेकिन लॉन्ग चेन ने खुशी खुशी इसे स्वीकार कर लिया। लॉन्ग चेन ने एक बिच्छू चुना। बिच्छू के पंजे के अंदर का मांस सबसे बढ़िया था। सिर्फ एक चिमटा नाव जितना बड़ा था। लॉन्ग चेन और यू शियाओकियान संभवतः इतना नहीं खा सकते थे, लेकिन वाइल्ड को खाने का बहाना देने के लिए उन्हें निश्चित रूप से कुछ खाना पड़ा। लॉन्ग चेन ने अपनी कुछ स्कारलेट ब्लड स्पिरिट फिश भी पकाए। उसने खाना पकाने का काम बहुत जल्दी खत्म करने के लिए सीधे इनवर्स डाओ वाटर स्पिरिट फ्लेम का इस्तेमाल किया। वाइल्ड के लिए उसे स्वाद की परवाह नहीं थी। जब तक मांस में ऊर्जा थी, वह उसे निगल जाता था। जिस गति से वह खाता था वह भयावह था। लॉन्ग चेन और यू शियाओकियान ने एक मछली भी नहीं खाई थी कि बिच्छू खत्म हो गया। भालू की हड्डियां अभी भी बची हुई थी, लेकिन वाइल्ड ने बिच्छू का कवच भी खा लिया। खाने के बाद वाइल्ड ने अपना मुंह पोंछा, ऐसा लग रहा था कि वह और खाना चाहता था। लॉन्ग चेन और यू शियाओकियान अवाक रह गए। खाना खत्म करने के बाद लॉन्ग चेन खड़ा हुआ। चलो चलते हैं। हम गहराई से जांच करेंगे और देखेंगे कि क्या हम वाइल्ड के लिए कुछ और खाना ढूंढ सकते हैं। यू जियाओकियान की अभिव्यक्ति बदल गई। क्या ये बहुत खतरनाक नहीं है? अध्याय 2133 पृथ्वी गुफा वृक्ष दानव। ये दुनिया एक जंगली भूमि थी जो शक्तिशाली जादुई जानवरों की चौंकाने वाली संख्या से भरी हुई थी। जब ड्रैगनब्लड लीजन वाइल्ड की तलाश में निकला था, तब जंगल की गहराइयों से कुछ भयानक आभाएं आ रही थीं। उन्होंने तब एक खतरे की रेखा खींच दी थी, जिसे पार करना किसी के लिए भी मना था। बाद में यू शियाओकियान की मां भी आई और उन्होंने मूल शैतान जाति के शिष्यों को चेतावनी दी कि वे उन भयानक अस्तित्वों को भड़काने के डर से और अधिक गहराई में न जाएं। जंगल की गहराई में क्या है, इस बारे में यू शियाओकियान की मां ने कुछ नहीं बताया।
उसने सिर्फ इतना कहा कि जब तक वे उस रेखा से आगे नहीं बढ़ेंगे तब तक मूल शैतान जाति सुरक्षित रहेगी। अब हालांकि लॉन्ग चेन उस रेखा को पार करना चाहता था। यू शियाओकियान स्वाभाविक रूप से चिंतित थी। अगर यह एक आपदा है तो इसे हमेशा के लिए टाला नहीं जा सकता। पहले से पता होना कि यह क्या है ताकि हम तैयारी कर सकें कोई बुरी बात नहीं है। इसके अलावा जो कुछ भी वहां से परे है उसे अब तक मूल शैतान जाति की गतिविधियों के बारे में पता होना चाहिए। ये समझ में नहीं आता कि वह आपको अनदेखा करेगा। हमें जाकर जांच करनी होगी, लॉन्ग चेन ने कहा। उसकी हिचकिचाहट को देखते हुए उसने यू शियाओकियान का हाथ पकड़ लिया। चिंता मत करो, मैं यहाँ हूँ। मैं बहुत दूर नहीं जाऊंगा। चूंकि लॉन्ग चेन वास्तव में जाना चाहता था और वाइल्ड उत्साह से उछल रहा था, इसलिए केवल यू शियाओकियान ही उनके साथ जा सकती थी। हालांकि जाने से पहले उसने अपनी मां को एक संदेश भेजा और फिर लाइन पर एक त्वरित परिवहन गठन स्थापित किया। अगर वे बहुत दूर नहीं गए तो वे यहां लौटने के लिए एक गठन डिस्क को सक्रिय कर सकते थे। केवल शर्त यह थी कि उन्हें गठन डिस्क को सक्रिय करने का मौका मिलना चाहिए। लॉन्ग चेन और यू शियाओकियान ने अपनी आभा को दबा दिया ताकि उन्हें इतनी आसानी से महसूस न किया जा सके। वाइल्ड के लिए उसके पास वैसे भी एक साधक की आभा नहीं थी। जब तक वह युद्ध की स्थिति में नहीं था तब तक उसका रक्त क्यूई स्वाभाविक रूप से खुद को छिपा लेता था। यह एक तरह की सहज प्रवृत्ति लगती थी क्योंकि अपनी आभा को अंदर रखने से वह जो ऊर्जा जला रहा था उसकी मात्रा कम हो गई। सावधान, लॉन्ग चेन ने अचानक यू शियाओकियान और वाइल्ड को पीछे खींच लिया और ठीक उसी क्षण एक पेड़ की जड़ धरती से बाहर निकली और जहां वे तीनों थे वहां फंदे की तरह बंद हो गई। यह क्या है? वाइल्ड ने उत्सुकतावश जड़ को खींचा और परिणामस्वरूप धरती फट गई और लाखों जड़ें उन तीनों पर गिरीं। वाइल्ड, विरोध मत करो, लॉन्ग चेन ने अचानक कहा। उसने एक साधारण तलवार निकाली और जड़ों पर वार किया, लेकिन जड़ें इतनी मजबूत थीं कि उन्हें तोड़ना मुश्किल था। धमाका! अचानक उनके चारों ओर की दुनिया अंधकार में हो गई। वे जड़ों से लिपट गए और धरती में धंस गए। यह एक पृथ्वी गुफा वृक्ष दानव है, यू शियाओकियान ने कहा। अर्थ कैवन ट्री डेमन को वास्तव में एक जादुई जानवर के रूप में वर्गीकृत किया गया था, लेकिन एक वनस्पति प्रकार का। इसे दो भागों में विभाजित किया गया था, पेड़ वाला भाग और जड़ वाला भाग। पेड़ वाला भाग खुद को किसी भी कीमती पेड़ के रूप में छिपा सकता था और अन्य प्राणियों को आकर्षित करने के लिए विभिन्न आभा उत्सर्जित कर सकता था। जब वे प्राणी करीब आते तो वे उसके जाल में फंस जाते। वे तीनों अब उसकी जड़ों से बंधे हुए थे और शिकार की तरह जमीन के नीचे धंस रहे थे। लॉन्ग चेन की बात सुनकर वाइल्ड ने संघर्ष करने का नाटक किया, लेकिन पाया कि जब भी वह बल लगाता था तो जड़ों पर एक नीला रून चमकता था और जड़ें फैल जाती थीं, जिससे वह कोई शक्ति नहीं लगा पाता था। ये पृथ्वी गुफा वृक्ष दानव एक 12वीं रैंक जादुई जानवर है। लॉन्ग चेन, क्या तुम आश्वस्त हो? यू शियाओकियान ने संदेश दिया। यू शियाओकियान को पता था कि यह पृथ्वी गुफा वृक्ष दानव अत्यंत शक्तिशाली और चालाक था। अपनी जड़ों से अपने शिकार को भूमिगत खींचकर वह उसके चारों ओर एक तंग जाल बनाकर उसे कुचल देता था। चिंता मत करो, मैं इसे संभाल लूंगा, लॉन्ग चेन ने सहज होने का इशारा किया। उसने संघर्ष करने का भी नाटक किया। धमाका! जब वे एक निश्चित गहराई पर पहुंचे तो उनके चारों ओर अचानक सुनहरी जड़ें दिखाई देने लगीं। इन सुनहरी जड़ों के नुकीले सिरे थे और जब लॉन्ग चेन की तलवार उन पर वार करती तो धातु की चिंगारियां उड़ती। लॉन्ग चेन ने अपनी तलवार से उनकी रक्षा की और सुनहरी जड़ों को पीछे धकेल दिया। हालांकि वह उन्हें तोड़ नहीं सका, लेकिन सुनहरी जड़ें भी उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकीं। जैसे जैसे समय बीतता गया और अधिक सुनहरी जड़ें उभरने लगी और उनके चारों ओर का स्थान सिकुड़ता गया, दबाव बढ़ता गया। शियाओकियान, मदद करो, लॉन्ग चेन चिल्लाया। यू शियाओकियान ने सिर हिलाया और हाथ की मुहरें बनाई। रून उड़कर तीनों को एक अवरोध में ढंक गए, जिसने सुनहरी जड़ों को अवरुद्ध कर दिया। जवाब में सुनहरी लताओं ने अवरोध को चारों ओर से कस दिया, उसे कुचलने की कोशिश की। लेकिन यू शियाओकियान का अवरोध बेहद मजबूत था। भाई लॉन्ग, तुम क्या कर रहे हो? वाइल्ड ने घूर कर देखा। उसे अभी भी समझ नहीं आया कि लॉन्ग चेन उसे इतना परेशान क्यों कर रहा था। उसने उसे अपने क्लब के जोरदार प्रहार से उसे मारने क्यों नहीं दिया। लॉन्ग चेन ने चुप रहने का इशारा किया। पेड़ की जड़ें एक अगरबत्ती के बराबर समय तक टिकी रहीं। फिर वे अपना धैर्य खो बैठे। सुनहरी जड़ें गायब हो गईं और एक विशाल मुंह ने अचानक पूरे अवरोध को निगल लिया। मुझे इसकी प्रतीक्षा थी। लॉन्ग चेन अचानक मुस्कुराया और यू शियाओकियान को अपना अवरोध हटाने को कहा। उसके हाथ में एक बिजली का भाला दिखाई दिया और उसने उसे बाहर फेंक दिया। जब अवरोध हटा तो लॉन्ग चेन और अन्य लोगों ने खुद को बदबूदार तरल पदार्थ के चिपचिपे तालाब में पाया। लॉन्ग चेन के बिजली के भाले ने तुरंत उस तरल पदार्थ को उड़ा दिया। जिस जगह वे थे वह हिल गया। शियाओकियान, मुझे दानव का दिल निकालने में मदद करो, मैं उसका ध्यान अपनी ओर खींचूंगा। वाइल्ड, तुम मेरे साथ आओ। लॉन्ग चेन ने बाकी दो को निर्देश भेजे। बिजली के पंख उसकी पीठ पर फैल गए और वह आगे की ओर उड़ गया। हरे तरल तीर हर दिशा से लॉन्ग चेन पर बरसाए गए।
क्या आपको लगता है कि आप थंडर फोर्स को नष्ट कर सकते हैं? लॉन्गचेन ने मजाकिया अंदाज में मुस्कुराते हुए वाइल्ड के साथ आगे बढ़ना जारी रखा। धमाका! आगे एक बड़ा गड्ढा दिखाई दिया। लॉन्गचेन और वाइल्ड को उस गड्ढे की ओर खींचा गया। लॉन्गचेन ने सक्शन का विरोध किया। अब जब तुमने शैतान को अंदर बुला लिया है, तो यह मत सोचो कि तुम उसे बाहर भेज सकते हो। पृथ्वी गुफा वृक्ष दानव को कुछ गड़बड़ महसूस हुई थी और वह उन्हें बाहर निकालने की कोशिश कर रहा था। हालांकि वे भूमिगत थे, लेकिन लॉन्गचेन ने एक विशालकाय राक्षसी आकृति देखी जो पूरी तरह से जड़ों से बनी थी। वे जड़ें तलवारों की तरह उनकी ओर बढ़ीं, लेकिन लॉन्गचेन ने एक बिजली का भाला आगे फेंका। भाला फट गया, जिससे जड़ें उड़ गईं। फिर बिजली जंजीरों में बदल गई जिसने पृथ्वी गुफा वृक्ष दानव के शरीर को बांध दिया। तुम्हें लगता है कि तुम मुझे नकली जाल से फंसा सकते हो? भागना इतना आसान कैसे हो सकता है? लॉन्गचेन ने बिजली की जंजीर खींची और बस इसी तरह वह फिर से जमीन से ऊपर आ गया। मुझे इसे कुचलकर मार डालने दो। फंसे हुए वृक्ष राक्षस को देखकर वाइल्ड ने अपना डंडा उठाया। वाइल्ड, इसे मत मारो। लॉन्गचेन ने जल्दी से उसे रोका। पृथ्वी गुफा वृक्ष दानव ने बहुत संघर्ष किया, लेकिन लॉन्गचेन की बिजली की जंजीरें इतनी मजबूत थीं कि वह बच नहीं सका। आसपास की धरती नष्ट हो गई। अचानक उसका शरीर आखिरी बार हिला और फिर उसने संघर्ष करना बंद कर दिया। वह सिकुड़ने और मुरझाने लगा। उसका शरीर फट गया और यू शियाओकियान बाहर निकल गई। उसके हाथ में 1 फुट लंबी समचतुर्भुज जैसी वस्तु थी। वह वस्तु खून की तरह लाल थी और उसमें से खूनी हवा भी निकल रही थी। उसके ऊपर कुछ अजीब से रून टिमटिमा रहे थे और एक अनचाही दहाड़ सुनना लगभग संभव था। यू शियाओकियान ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने आपकी उम्मीदों पर खरा उतरा। ये पृथ्वी गुफा वृक्ष दानव का राक्षसी हृदय था। वनस्पति जादुई जानवरों के पास क्रिस्टल कोर नहीं थे। ये राक्षसी हृदय वह जगह थी जहां इसकी सारी ऊर्जा एकत्रित होती थी, और एक बार ले लिए जाने पर यह तुरंत मर जाता था। पृथ्वी गुफा वृक्ष दानव बहुत चालाक था और जैसे ही उसे खतरा महसूस हुआ, उसने भूमिगत भागने की कोशिश की। चूंकि वह केवल अपने से कमजोर प्राणियों पर ही हमला करता था, इसलिए व्यावहारिक रूप से किसी ने कभी उसका राक्षसी हृदय नहीं देखा था। लेकिन लॉन्गचेन ने उसे भागने नहीं दिया। वह राक्षसी हृदय के बारे में इसलिए जानता था क्योंकि उसे पता था कि गोली के फॉर्मूले में एक घटक में उसका राक्षसी हृदय शामिल था। 12वीं रैंक के अर्थ कैवेंट्री डेमन का राक्षसी हृदय बहुत कीमती था और कई तरह की औषधीय गोलियों में विलीन हो सकता था। अगर इसे मुख्य घटक के रूप में इस्तेमाल किया जाता तो वह 3 सूत्र जानता था। अगर इसे पूरक घटक के रूप में इस्तेमाल किया जाता तो इसके और भी ज्यादा उपयोग होते। लॉन्गचेन ने वहीं से चंद्र और तारा शोधन भट्ठी निकाली और राक्षसी हृदय का शोधन शुरू कर दिया। राक्षसी हृदय संघर्ष करता रहा, लेकिन वह शीघ्र ही पिघलकर रक्त द्रव की एक बूंद में बदल गया। लॉन्गचेन ने उस तरल पदार्थ को एक तरफ रख दिया और मुस्कुराया। बस इस एक बूंद खून ने जोखिम को सार्थक बना दिया। यू शियाओकियान भी मुस्कुराई, क्योंकि वह इस पृथ्वी गुफा वृक्ष दानव के बारे में जानती थी। एक को मारना बहुत मुश्किल था। वाइल्ड, आगे बढ़ते रहो। लॉन्गचेन ने वाइल्ड को रास्ता चुनने का संकेत दिया। यह उसकी आदत थी। जब तक वह अकेला न हो, वह हमेशा किसी और को यह चुनने देता था कि उसे किस दिशा में जाना है। इस तरह के दुर्लभ अर्थ कैवेंट्री डेमन से टकराना निश्चित रूप से वाइल्ड की किस्मत थी। लॉन्गचेन को इसका फायदा मिल रहा था। उसे हमेशा अपनी बुरी किस्मत पर पूरा भरोसा था। हालांकि वाइल्ड को पूरी तरह समझ नहीं आया, लेकिन उसने बस लॉन्गचेन के निर्देशों का पालन किया। वे तीनों और भी गहरे चले गए। जैसे जैसे वे गहरे होते गए, लॉन्गचेन को दिल की धड़कन बढ़ने जैसा एहसास हुआ। यू शियाओकियान को भी यही एहसास हुआ। केवल वाइल्ड को कुछ भी महसूस नहीं हुआ। लॉन्गचेन, हम बहुत दूर चले गए हैं। इससे ज्यादा दूर तो हम ट्रांसपोर्टेशन फॉर्मेशन की सीमा से बाहर हो जाएंगे, यू शियाओकियान ने चेतावनी दी। इससे ज्यादा दूर तो उसने जो फॉर्मेशन डिस्क तैयार की थी, वह बेकार हो जाएगी। ठीक उसी समय एक भयंकर दहाड़ सुनाई दी। हालांकि यह बहुत दूर से आई थी, लेकिन इसके साथ आए दिव्य दबाव ने यू शियाओकियान और लॉन्गचेन के रोंगटे खड़े कर दिए। अध्याय 2134 एक बार फिर पंखों वाली शैतानी दौड़ को देखना। एक दहाड़ गूंजी, जो इतनी शक्तिशाली थी कि उनकी आत्मा तक हिल गई। ये निश्चित रूप से एक साधारण 12वीं रैंक के जादुई जानवर की दहाड़ नहीं थी। केवल 12वीं रैंक के शिखर पर एक जादुई जानवर ही ऐसा कर सकता था, एक ऐसा अस्तित्व जिसके पास चौथे चरण के नेदर पासेज विशेषज्ञ के बराबर शक्ति थी। लॉन्गचेन ने मैकेनिज्म संप्रदाय के मुखिया के साथ मारपीट की थी, और हालांकि उस समय मुखिया को बहुत कष्ट हुआ था, लेकिन लॉन्गचेन को अभी भी वह दबाव स्पष्ट रूप से याद था। पहली गर्जना के बाद अनगिनत अन्य गर्जनाएं गूंज उठीं। क्या हो रहा है? क्या जानवरों का ज्वार आने वाला है? यू शियाओकियान की अभिव्यक्ति बदल गई। अगर अब जानवरों का ज्वार आया, तो यह मुसीबत होगी। मूल शैतान जाति ने इसके खिलाफ कोई तैयारी नहीं की थी। ऐसा नहीं लगता, इसलिए हम बेतरतीब ढंग से अनुमान न लगाएं। शियाओकियान, रेस लीडर को संदेश भेजो कि वह तुरंत इस दुनिया से चले जाएं।
हमें गहराई में जाना होगा और देखना होगा कि क्या हो रहा है, लॉन्ग चेन ने कहा। यू शियाओकियान ने तुरंत ही मूल शैतान जाति की एक गुप्त कला को सक्रिय कर दिया जिसका उपयोग संकट संकेत भेजने के लिए किया जाता था। रून उसके अंदर से निकले और इस दुनिया के प्रवेश द्वार की ओर तेजी से आगे बढ़े। वे जो जानकारी जानते थे उसे आगे बढ़ाते थे। लॉन्ग चेन, ये बहुत खतरनाक है। हम सिर्फ 3 लोग हैं, यू शियाओकियान ने कहा। चिंता मत करो, मेरे पास नीला ड्रैगन का सार रक्त है। अगर मैं ड्रैगन की शक्ति को सक्रिय करता हूं, तो ये जादुई जानवर दबा दिए जाएंगे। इसके अलावा मेरे पास अन्य ट्रम्प कार्ड भी हैं। मुझे विश्वास है कि मैं हमारी रक्षा करने में सक्षम हूं। इस जंगल की गहराई में जो कुछ भी है उसे हमारे खनन के बारे में पता होना चाहिए। हमें ये समझना होगा कि वह क्यों जानता है लेकिन फिर भी हमें अनदेखा करता है। जितनी जल्दी हो सके उतना अच्छा है। चूंकि लॉन्ग चेन इतना आश्वस्त था, इसलिए यू शियाओकियान ने उसका मन बदलने की कोशिश करना बंद कर दिया और वे तीनों आवाजों की ओर बढ़ गए। बस एक अगरबत्ती जलाने के बाद धरती लगातार हिलने लगी। एक बार फिर गर्जना सुनाई दी और क्षितिज पर दिव्य प्रकाश की किरणें फूट पड़ीं। क्या लड़ाई हो रही है? चलो गति बढ़ाएं। हैरान होकर लॉन्ग चेन आगे बढ़ा। वे तीनों जल्दी से एक ऐसे क्षेत्र में पहुंच गए जहां आकाशीय हवाएं चल रही थीं, धरती की लहरें उठा रही थीं और हवा में पत्थर उड़ा रही थीं। वे जितना आगे बढ़ते गए, दबाव उतना ही बढ़ता गया। यू शियाओकियान को ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई चट्टान उस पर दबाव डाल रही है और वह टुकड़े टुकड़े हो जाएगी। लॉन्ग चेन ने अपने शरीर से दबाव को रोका और यू शियाओकियान के सामने खड़े होकर उसे कुछ हद तक कम करने में मदद की। यू शियाओकियान का भौतिक शरीर उसका मजबूत पक्ष नहीं था और अपनी आभा को छिपाने के लिए वे खुद को बचाने के लिए अपने आध्यात्मिक युवान को प्रसारित नहीं कर सकते थे। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। लॉन्ग चेन और वाइल्ड सिर्फ अपने भौतिक शरीर से इस दबाव को नजरअंदाज कर सकते थे और लॉन्ग चेन के आगे होने की वजह से यू शियाओकियान ने इसे सहन कर लिया। वे अब बिना किसी चेतावनी के आगे बढ़ रहे थे जबकि उनके चारों ओर मोटी धूल घूम रही थी। धमाका! लॉन्ग चेन ने एक चट्टान को तोड़ दिया जो उनकी ओर तेजी से बढ़ रही थी। उसने वाइल्ड को पीछे से आने को कहा क्योंकि वाइल्ड की आध्यात्मिक शक्ति कमजोर थी और वह समय रहते कुछ खतरों को भांप नहीं पाएगा। इस समय तक वे युद्ध के मैदान के किनारे पहुंच चुके थे, इसलिए किस्मत की उतनी जरूरत नहीं थी। धमाका! एक शक्तिशाली विस्फोट से धरती की एक बड़ी लहर उन तीनों पर गिर पड़ी। लॉन्ग चेन ने यू शियाओकियान की रक्षा की जबकि वे तीनों निगले जा रहे थे। जब वे तीनों धरती से बाहर निकले तो उन्होंने देखा कि उनके सामने जमीन पर एक विशालकाय लाश पड़ी है। यह इतनी बड़ी थी कि इतने पास होने के बावजूद वे यह नहीं बता पाए कि यह क्या है। हालांकि एक मरा हुआ जादुई जानवर भी भयानक दबाव छोड़ सकता था। वे तीनों उसके विशालकाय शरीर पर चढ़ गए। जब वे उसका सिर देखने में कामयाब हुए तो यू शियाओकियान चौंक गई। यह एक प्राचीन प्रजाति है, नीली आंखों वाला सुनहरा टोड। पहाड़ से भी बड़ी ये लाश एक मेढक थी, लेकिन उसके सिर्फ 3 पैर थे और उसका शरीर सुनहरे रंग के शल्कों से ढका हुआ था। जहां तक उसके सिर की बात है, उसे किसी चीज से छेद दिया गया था। उसका आधा शरीर जमीन में दबा हुआ था और उसका पेट आसमान की ओर था। ये सुनकर लॉन्ग चेन उछल पड़ा। वह जल्दी से उसके सिर के छेद की ओर भागा और सौभाग्य से उसे एक क्रिस्टल कोर मिल गया। स्वर्ग ने मुझे आशीर्वाद दिया है। लॉन्ग चेन इस खोज से बेहद उत्साहित था। ये गोलियों को परिष्कृत करने के लिए भी एक खजाना था। क्रिस्टल कोर पर 4 रक्त रून हैं, जिसका अर्थ है कि यह ब्लू आई गोल्डन टॉड 12वीं रैंक के शिखर पर पहुंच गया था, जो चौथे चरण के नेदर पासेज विशेषज्ञ के बराबर है, यू शियाओकियान ने कहा। वह चौंक गई। चौथे चरण के नेदर पासेज विशेषज्ञ के स्तर का एक जादुई जानवर मारा गया था। आखिर किस तरह का भयानक अस्तित्व ऐसा कर सकता है? अचानक एक और भयंकर गर्जना हुई और क्यूई लहरें सुनामी की तरह उन पर टूट पड़ीं। जिस लाश पर वे थे वह दूर उड़ गई। अरे, ये किस स्तर की लड़ाई है? लॉन्ग चेन दंग रह गया। उस लड़ाई से आने वाले दबाव ने उसके दिल को हिला दिया। ज़ियाओकियान, तुम पहले वापस क्यों नहीं चली जाती? मैं जाकर देखता हूं कि वाइल्ड के साथ क्या हुआ है। नहीं, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। मुझे शैतानी हवा का एहसास हो रहा है। हमें साथ में जाकर देखना होगा कि यह क्या है, यू शियाओकियान ने कहा। ये देखकर कि वह दृढ़ निश्चयी थी, लॉन्ग चेन ने सिर हिलाया। उसने नीली आंखों वाले सुनहरे मेढक की लाश को एक तरफ रख दिया और आगे बढ़ गया। धमाका! एक विशालकाय हाथी का दांत जमीन पर गिरा। वह उनकी ओर उड़ रहा था और अगर लॉन्ग चेन ने उसे महसूस नहीं किया होता तो वह उन तीनों को छेद सकता था। स्वर्गीय किलिन बर्बर हाथी का दांत। यह एक और शीर्ष 12वीं रैंक जादुई जानवर है। यू शियाओकियान ने इस दांत की उत्पत्ति को पहचाना। ये दांत जेड की तरह सफेद था और अभी भी शक्तिशाली दबाव छोड़ रहा था। रून लगातार इसके चारों ओर घूम रहे थे, जो उन्हें बता रहे थे कि यह कितना भयानक था। लेकिन यह इतना भयानक भी कुचल दिया गया था। लॉन्ग चेन ने दांत को पकड़ लिया और उसे दूर रख दिया। उसकी धड़कनें तेज हो गईं। शायद वहां बहुत बड़ा युद्ध चल रहा था और खतरा शायद उसकी उम्मीद से कहीं ज्यादा था।
जादुई जानवरों की दहाड़ से उनके कान हिल गए। उनके साथ एक और आवाज भी मिल गई, एक ऐसी आवाज जिससे ऐसा लग रहा था जैसे उनके कानों में सुइयां चुभ रही हों, जिससे उनके सिर में दर्द हो रहा हो। ये पंखों वाला शैतान भूत रोना है। ये पंखों वाली शैतान जाति की एक दिव्य क्षमता है। यू ज़ियाओकियान की अभिव्यक्ति अचानक बदल गई। पंखों वाली शैतान जाति, वही लाशें जो हमें ज्यूली गुप्त क्षेत्र में मिली? लॉन्ग चेन ने पूछा। हाँ, पंखों वाली शैतान जाति शैतान जातियों में सबसे पुरानी है और इसमें सबसे ज्यादा किस्में हैं। पंखों वाली शैतान जाति में कई शाखाएं हैं और जिन्हें हमने ज्यूली गुप्त क्षेत्र में देखा था वे सबसे कमजोर किस्म की हैं। वे यहाँ के मौजूदा पंखों वाले शैतानों से तुलना नहीं कर सकते, यू शियाओकियान ने फुसफुसाते हुए कहा। वे तीनों एक पत्थर के पहाड़ की चोटी पर रेंगते हुए चले गए। यहाँ की जमीन बर्बाद हो चुकी थी और पीछे सिर्फ कुछ मजबूत खनिज बचे थे। सारी मिट्टी उड़ गई थी। ये पत्थर इतने मजबूत थे कि अब भी यहाँ खड़े रहना संभव नहीं था। लॉन्ग चेन, यू शियाओकियान और वाइल्ड उनके पीछे छिप गए और चुपके से अपना सिर बाहर निकाला। अपने सामने का दृश्य देखकर लॉन्ग चेन की सांसें थम सी गईं। इस युद्ध के मैदान में विशालकाय जादुई जानवर लड़ रहे थे, जो पंखों वाले अनगिनत राक्षसी मानव आकृतियों से जूझ रहे थे। वे राक्षसी आकृतियां 300 मीटर ऊंची थीं, नुकीले कान और दांत थे। उनके हाथ और पैर तीखे पंजे थे। वे पंख वाली शैतान जाति के सदस्य थे। लॉन्ग चेन ने डेविल स्पिरिट माउंटेन में अन्य पंख वाले शैतानों को देखा था, लेकिन वे एक अलग नस्ल के थे। तब उसने जो देखे थे वे इतने बड़े नहीं थे और आकार के मामले में अंतर बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन उनके पास जो आभा थी वह इनसे पूरी तरह अलग थी। दूर से देखने पर लॉन्ग चेन ने युद्ध के मैदान के बीच में एक विशाल छेद देखा। अनगिनत पंख वाले शैतान उस छेद से अंतहीन ज्वार के रूप में बाहर निकल रहे थे। अचानक आसमान धुंधला हो गया। एक विशालकाय आकृति पलटी और फिर आसमान में दो टुकड़ों में फट गई, जिससे खून की बारिश होने लगी। क्योंकि यह बहुत तेज था, वे नहीं देख पाए कि यह कौन सा जादुई जानवर था, लेकिन इसकी आभा के आधार पर यह 12वीं रैंक का जादुई जानवर होना चाहिए था। लॉन्ग चेन ने जादुई जानवरों की तरफ देखा। उसने एक सुनहरे सींग वाले ड्रेक को देखा जो जादुई जानवरों की कमान संभाल रहा था। वह इस समय खून से लथपथ एक पंख वाले शैतान से लड़ रहा था। उस विशेष पंख वाले शैतान ने एक बड़ा त्रिशूल पकड़ रखा था। उसके हर झटके के साथ स्वर्ग और पृथ्वी फट रहे थे। दुनिया के स्थानिक नियम उसके सामने नष्ट हो रहे थे। ये पंखों वाला शैतान राजा जाति है, यू शियाओकियान ने कहा और मुंह काला कर दिया। रक्त रंग के पंखों वाले शैतान ने सुनहरे सींग वाले ड्रेक के पंजे को रोक दिया और तलवार की रोशनी की एक किरण अचानक उसके माथे से निकली, जो दूसरे जादुई जानवर के सिर को भेदती हुई निकल गई। लॉन्ग चेन को अचानक एहसास हुआ कि नीली आंखों वाला सुनहरा टोड भी इसी चाल से मारा गया था। यह एक ही गोली से मारा गया हत्यारा था, जो बिना किसी चेतावनी के आया था। सुनहरे सींग वाला ड्रेक दहाड़ने लगा। अपना मुंह खोलते ही ड्रैगन की सांस की एक लहर दहाड़ उठी। सुनहरी लपटों ने दुनिया को आग लगा दी। हालांकि उस रक्त रंग के पंखों वाले शैतान ने उपहास किया। अपने पंख फैलाकर उसने एक अवरोध बनाया जिससे ड्रैगन की सांस अवरुद्ध हो गई। पंखों वाली शैतान जाति ने इस जगह पर हमला क्यों किया? लॉन्ग चेन ने पूछा। यू शियाओकियान ने रक्त रंग के पंख वाले शैतान को गंभीरता से देखा। पंख वाले शैतान एक प्राचीन शैतान जाति है। उनके निशान पूरे इतिहास में फैले हुए हैं। उनकी विभिन्न प्रजातियां पूरे ब्रह्मांड में निवास करती हैं और मजबूत जीवन शक्ति वाले तिलचिट्टे की तरह हैं। जहां कहीं भी जीवन है, वे वहां जाएंगे, दुनियाओं के बीच की बाधाओं को तोड़कर वध करने के लिए। वे जिन जीवों को मारते हैं उनकी आत्माएं उन्हें मजबूत बनाने के लिए अवशोषित कर ली जाती हैं। यही वजह है कि वध उनके लिए जीवित रहने का एकमात्र तरीका है। चूंकि वे इस जगह पर हमला कर रहे हैं, इसका शायद मतलब है कि इस दुनिया का अंधकार युग पहले ही आ चुका है। इस दुनिया में भी एक अंधकार युग है? लॉन्ग चेन ने चौंकते हुए पूछा। उसने सोचा था कि यह सिर्फ मार्शल हेवन महाद्वीप है। अंधकार युग पूरे ब्रह्मांड में फैल सकता है। ये सिर्फ इस बात का मामला है कि यह किस दुनिया पर सबसे पहले हमला करता है। ये दुनिया भी अंधकार युग के दायरे में है, यू शियाओकियान ने जवाब दिया। धमाका। सुनहरे सींग वाले ड्रेक और खून के रंग वाले पंखों वाले शैतान के बीच एक बार फिर भिड़ंत हुई। ड्रेक का एक पंजा फट गया और उसमें से सुनहरा खून बहने लगा। वह घायल हो गया था। मैंने अभी देखा, उस गोल्डन हॉर्न ड्रेक के ब्लड क्यू में कमी लग रही है। क्या हो रहा है? लॉन्ग चेन ने उत्सुकता से पूछा। यू शियाओकियान ने कहा, वह गर्भवती है और लगता है कि वह बच्चे को जन्म देने वाली है। अचानक गोल्डन हॉर्न ड्रेक वापस उड़ गया और एक पत्थर के पहाड़ से टकरा गया। पहाड़ टूट गया, खून का एक ढेर उड़ गया और एक छोटा सुनहरा ड्रेक आसमान में दिखाई दिया। अध्याय 2135 हत्या के लिए हाथ मिलाना। ये पैदा हो गया है। उस छोटे से नर बत्तख को उड़ता देख यू शियाओकियान चौंककर चिल्ला उठी। इस नर बत्तख का जन्म उसकी मां की मृत्यु का प्रतीक था। जादुई जानवरों को बुरी परिस्थितियों में जीवित रहने की क्षमता की आवश्यकता थी।
जादुई जानवरों के लिए गर्भवती होना उनके सबसे खतरनाक क्षणों में से एक था। यदि उस समय अन्य जादुई जानवर उन पर नजर रखते तो वे आसानी से मारे जा सकते थे। यही कारण है कि उच्च श्रेणी के जादुई जानवरों के पास एक दिव्य क्षमता थी कि यदि वे संकट में होते तो उनके भीतर भ्रूण मर जाता। जब तक भ्रूण का जन्म नहीं होता तब तक उसे शक्ति के विस्फोट के लिए पुनः अवशोषित किया जा सकता था। लेकिन इस सुनहरे सींग वाले ड्रेक ने इतने भयानक दुश्मन के सामने भी ऐसा करने से इनकार कर दिया। इसने जन्म दिया था जिससे इसकी शक्ति में तेजी से गिरावट आई। खून के रंग के पंखों वाले शैतान की आंखें छोटे नर बत्तख को देखकर चमक उठी और उसके मुंह से नीली लार टपकने लगी। वह सीधे उस पर टूट पड़ा। वयस्क गोल्डन हॉर्न ड्रेक ने तुरंत उसका रास्ता रोक लिया, लेकिन कमजोर अवस्था में वह तुरंत उड़ गया। जैसे ही पंखों वाला शैतान छोटे नर बत्तख के पास पहुंचने वाला था, एक विशाल पंजा आकाश से उस पर टूट पड़ा। धमाका, पंखों वाला शैतान उड़ गया। एक और विशालकाय सुनहरा सींग वाला ड्रेक प्रकट हुआ। उस सुनहरे सींग वाले ड्रेक ने अभी पंख वाले शैतान को पीछे धकेला ही था कि उसकी पीठ से खून की धार बहने लगी। एक त्रिशूल उसकी पीठ में घुस गया और उसके शल्कों को चीरता हुआ निकल गया। उसी समय दो अन्य त्रिशूल प्रकट हुए, लेकिन इससे पहले कि वे हमला कर पाते, गोल्डन हॉर्न ड्रेक ने दहाड़ लगाई। उसके शल्क चमक उठे और उसकी पूंछ हवा में लहराई जिससे शून्य टूट गया। उस टूटी हुई जगह में तीन आकृतियां दिखाई दी और लॉन्ग चेन और यू शियाओकियान की सांसें थम सी गईं। वे तीनों भी पंख वाले शैतान राजा की जाति के विशेषज्ञ थे। ये गोल्डन हॉर्न ड्रेक उन तीनों से लड़ रहा था और अपने साथी और बच्चे को खतरे में देखकर वह मदद करने आया था। इसकी कीमत थी अपनी पीठ पर एक त्रिशूल लेना। शून्य में गड़गड़ाहट हुई और अधिक स्वर्ण सींग वाले ड्रैक्स दिखाई दिए, लेकिन साथ ही और अधिक पंख वाले शैतान भी दिखाई दिए। तभी लॉन्ग चेन ने देखा कि दूर एक और प्रवेश द्वार था। पंखों वाले शैतानों की एक और सेना वहां से निकल रही थी। वे पंख वाले शैतान राजा की जाति का हिस्सा नहीं थे, लेकिन उनकी आभा निश्चित रूप से औसत से ऊपर थी। इसके अलावा उनकी संख्या भयावह थी। जहां तक गोल्डन हॉर्न ड्रेक की बात है, जो अपने साथी और बच्चे को बचाने आया था, वह यहां जादुई जानवरों का राजा था। अपने दम पर वह पंख वाले शैतान राजा जाति के 4 विशेषज्ञों को रोकने में कामयाब रहा। हालांकि ये स्पष्ट रूप से उन चारों के मुकाबले बहुत नुकसान में था। ये बार बार घायल हो जाता था। आसपास के जादुई जानवरों ने छिद्रों से बाहर निकलकर पंख वाले शैतानों का वध कर दिया, लेकिन उनकी बाढ़ अंतहीन थी। मजे की बात यह है कि वहां केवल 12वीं रैंक के जादुई जानवर ही मौजूद थे। एक पल के लिए इस पर विचार करने के बाद लॉन्ग चेन ने निष्कर्ष निकाला कि इस लड़ाई में केवल 12वीं रैंक के जादुई जानवर ही उच्च रैंकिंग वाले जादुई जानवरों के दबाव को अनदेखा कर सकते हैं। 11वीं रैंक और उससे नीचे के जादुई जानवर अपने साथियों के दबाव के कारण मदद नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा यहाँ 10,000 से ज्यादा 12वीं रैंक के जादुई जानवर होने चाहिए थे। वे पहाड़ों को कुचलने जैसे थे, लेकिन हर पंख वाले शैतान को मारने पर दूसरा प्रकट हो जाता था। दूसरी ओर अगर वे कोई कमजोरी दिखाते तो पंख वाले शैतान तुरंत उन पर झपट पड़ते। यहाँ तक कि ये शक्तिशाली 12वीं रैंक के जादुई जानवर भी एक एक करके मार रहे थे। अनगिनत पंख वाले शैतान मानार। लॉन्ग चेन, हम क्या करें? यू शियाओकियान ने अपने होंठ काटे। माँ द्वारा अपने बच्चे की रक्षा करने से वह भावुक हो गई। हालांकि ये जादुई जानवर हमारे मित्र नहीं हैं, लेकिन वे जरूरी नहीं कि हमारे दुश्मन भी हों। लेकिन पंख वाले शैतान निश्चित रूप से हमारे दुश्मन हैं। हमें कार्रवाई करनी होगी। एक बार माँ मर गई तो राजा ड्रेक पागल हो जाएगा और ज्यादा समय तक टिक नहीं पाएगा। बाकी लोग थोड़े समय बाद ही ढह जाएंगे। ज़ियाओकियान, अपनी माँ से कहो कि तुरंत सुदृढ़ीकरण भेजें। वाइल्ड, मेरे निर्देशों का पालन करो। पंख वाले शैतान राजा की जाति बहुत शक्तिशाली है। हमें उनसे निपटने के लिए मिलकर काम करना होगा। लॉन्ग चेन पहाड़ से भागा, सीधे युद्ध के मैदान की ओर। यू शियाओकियान ने तुरंत अपनी गुप्त कला को पुनः सक्रिय कर दिया, जिससे रून वापस स्काईस्क्रेपिंग वर्ल्ड की ओर उड़ने लगे। बहन शियाओकियान, मैं क्या करूं? वाइल्ड ने उलझन में पड़कर पूछा। जल्दी मत करो, लॉन्ग चेन तुम्हें थोड़ी देर में बता देगा, यू शियाओकियान ने मुस्कुराते हुए कहा। बिना किसी निर्देश के वाइल्ड असहज महसूस कर रहा था। उसे डर था कि वह कुछ ऐसा कर सकता है जिससे परेशानी हो सकती है। लड़ाई खूनी होती जा रही थी। और भी जादुई जानवर मर रहे थे, जबकि वे और भी पंख वाले शैतानों को मार गिरा रहे थे। लाशें ढेर हो गई थीं और खून की नदियां बह रही थीं। मादा नर बत्तख अनगिनत पंख वाले शैतानों से घिरी हुई थी। वह अपने बच्चे की रक्षा के लिए घावों से लदी हुई थी। लेकिन सैकड़ों पंख वाले शैतानों के हमले के कारण वह अंततः दूर जा गिरी। भेड़ियों की तरह उन पंख वाले शैतानों ने बच्चे नर बत्तख पर झपट्टा मारा। माँ और पिता दोनों दहाड़ने लगे, लेकिन वे उसे रोक नहीं पाए। तारा गिरना, एक विशाल ज्वाला का गोला पंख वाले दुष्टों के बीच फट गया, उन्हें टुकड़े टुकड़े कर दिया। लॉन्ग चेन बच्चे ड्रेक के पास दिखाई दिया और अपने हाथ की एक लहर के साथ उसने उसे अपनी मां की ओर तैरते हुए भेजा। भयंकर ज्वालाएं आकाश को निगल जाएंगी।
उसे केंद्र में रखते हुए लॉन्गचेन ने आग की एक लहर छोड़ी, जिसने आसपास के सभी पंख वाले शैतानों को अपने आगोश में ले लिया। ताकतवर लोग आग की लपटों को दबाने में सक्षम थे, लेकिन कमजोर लोग उल्टे दाव जल आत्मा की लौ का विरोध करने में असमर्थ थे और भस्म हो गए। लॉन्गचेन के आने से पूरा युद्ध क्षेत्र अस्त व्यस्त हो गया। माँ ड्रेक लॉन्गचेन को देखती रही, स्तब्ध, समझ नहीं पा रही थी कि क्या करे। धिक्कार है मानव जाति, मर जाओ। ड्रेक राजा पर हमला करने वाले 4 रक्त रंग के पंखों वाले शैतानों में से एक ने लॉन्गचेन की ओर रुख किया। उसने वास्तव में वही भाषा बोली। छोटी पंखों वाली शैतान जाति भी मेरे सामने बड़े शब्द बोलने की हिम्मत रखती है। मैं अपनी तलवार के एक ही वार से तुम्हें मार डालूंगा। लॉन्गचेन ने ईविलमून को उठाया। उसने हवा में 8 कदम उठाए और हर कदम के साथ उसकी आभा बढ़ती गई। स्वर्ग को विभाजित करो 8। पंखों वाला शैतान सूंघने लगा और शैतान क्यूई उसके त्रिशूल से बाहर निकल आया। ऐसा लग रहा था कि वह कोई तकनीक इस्तेमाल कर रहा था। शैतान को दबाने वाली मुहर। अचानक आकाश से दिव्य प्रकाश की एक किरण निकली और उस पंख वाले शैतान पर पड़ी। वह चीख उठा और उसके पूरे शरीर से धुआं निकलने लगा, मानो वह जल रहा हो। ठीक उसी समय लॉन्गचेन का हमला विफल हो गया। अपने दांत भींचते हुए पंख वाले शैतान ने अपना त्रिशूल उठाया। धमाका, त्रिशूल उड़ गया और उसकी एक भुजा टूट गई। लॉन्गचेन की कृपाण उसके सिर पर जा लगी। हालांकि उसका सिर आश्चर्यजनक रूप से कठोर था और लॉन्गचेन के हमले से उस पर केवल एक निशान रह गया था। उसका सिर वास्तव में एक दिव्य वस्तु जितना ही कठोर था। पंखों वाला शैतान पीछे हटने की कोशिश कर रहा था, लेकिन यू शियाओकियान के माथे पर निशान से चमकती रोशनी उसके पीछे चली गई और ऐसा लग रहा था जैसे सूरज की रोशनी बर्फ के आदमी पर पड़ रही हो। उसकी पीठ पर लगे पंख पिघलने लगे थे। पंखों वाला शैतान लॉन्गचेन से दूर उड़ गया, लेकिन उसने यह नहीं देखा कि जिस दिशा में वह उड़ रहा था, वहां एक बड़ा पत्थर का पहाड़ था और उस पर एक बड़ी आकृति थी। वाइल्ड ने अपने क्लब को पंखों वाले शैतान के सिर के पीछे मारा। धमाका। अन्य मामलों में वाइल्ड में कमी हो सकती है, लेकिन उसका यह एक हमला एकदम सही था। चूंकि उसने कोई आभा नहीं छोड़ी, इसलिए कोई भी उसके अस्तित्व को महसूस नहीं कर सका, जिससे यह एक ठोस हमला बन गया। पंख वाले शैतान का सिर फट गया, लेकिन विस्फोट नहीं हुआ। जब वाइल्ड ने अपना डंडा वापस खींचा, तो पंख वाले शैतान का सिर ढह गया। उसके माथे के पास एक क्रिस्टल दिखाई दिया। एक रूनिक तलवार ने उस क्रिस्टल पर वार किया। खून की धार पंखों वाले शैतान के शरीर से बाहर उड़ी। पंख वाले शैतान का शरीर कांप उठा और उसकी सारी जीवन शक्ति गायब हो गई। जहां तक उस क्रिस्टल की बात है, वह यू शियाओकियान के हाथ में आ गया। हा, बढ़िया काम है। लॉन्गचेन ने एविलमून को अपने कंधे पर टिकाया। तीनों ने मिलकर काम किया और वे उन खूनी पंखों वाले शैतानों में से एक को खत्म करने में कामयाब हो गए। उपलब्धि की यह भावना उत्साहजनक थी। डिस्क्लेमर, ये ऑडियो नॉवेल केवल मनोरंजन और काल्पनिक कहानी के लिए है। इसमें मौजूद सभी पात्र, घटनाएं और कहानियां काल्पनिक हैं। यदि ये किसी भी वास्तविक व्यक्ति, स्थान या घटना से मेल खाती हैं, तो ये केवल एक संयोग होगा। ये सामग्री 18 जोड़ दर्शकों के लिए हो सकती है, इसलिए बच्चे और कम उम्र के लोग इसे न सुनें। हमारा उद्देश्य किसी भी प्रकार की घृणा, गैर कानूनी या अनैतिक गतिविधि को बढ़ावा देना नहीं है। यदि आपको ये सामग्री पसंद आए, तो हमारे चैनल जेटी नॉवेल लीजेंड चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट सेक्शन में दें। धन्यवाद।